नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद चैनल एक्सेल स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी ट्रिपल एस सी अलर्ट के साथ जरूर जुड़े होंगे, क्योंकि आप सभी के जुड़ने से ही हमारा यूपी ट्रिपल एस सी अलर्ट परिवार 36,000 प्लस मेंबर्स का एक परिवार बन चुका है। और वहां पर आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, जो कि सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी दी जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल यूपी ट्रिपल एस सी ने ईजिप्ट सॉरी लेखपाल के विज्ञापन को जारी कर दिया है। बहत सॉरी 6994 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, और जिसका सिलेबस भी आयोग ने तुरंत के तुरंत जारी कर दिया है। सिलेबस तो सबको चौंकाने वाला है, लेकिन हम लोगों ने एक दिन लाइव सेशन लिया था, तो हमने पहले से बता रखा था कि 35 प्लस मार्क्स आपका यूपी और कंप्यूटर को लेके जाएगा, जैसा कि पुराना पैटर्न है। और नए पैटर्न में 65 नंबर में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा इसमें और भी चेंजमेंट हो सकते थे, आयोग को करने चाहिए थे, लेकिन ठीक है, जो भी। क्या आयोग अपने आप में स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। आप सभी को पता है कि राजस्व लेखपालों की संख्या विभाग, जो कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में है, उसमें अनारक्षित का यूआर कैटेगरी में आप सभी ने देखा होगा, यूआर में 65 इतनी वैकेंसी है, एसटी में 1446 वैकेंसी है, एसटी में 150 वैकेंसियां हैं, और ओबीसी में 1441। अभी आप ये सोच रहे होंगे सर सीक्वेंस क्यों नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस में 792 वैकेंसी है, सॉरी 792 वैकेंसी है, ठीक। टोटल मिलाकर के आपके पास टोटल वैकेंसी 7994 है। इतनी वैकेंसी आपके पास बचती है, ठीक है। प्राकृतिक स्थाई यही है। अब देखो, सबसे ज्यादा सवाल होता है कि सर शॉर्टलिस्टिंग किस हिसाब से होगी, सर कितने मार्क्स वालों तक को बुलाया जा सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि 80% वालों तक को बुला लिया जाए, लेकिन देखो, लेखपाल में पेट शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होती है, इसका हम लोग एक सटीक विश्लेषण पहले करते हैं स्पष्ट तरीके से। और अब समझिए, पूरे गणित की प्रक्रिया को हम साफ शब्दों में समझाएंगे, देख, ठीक है। अब देखो क्या होता है, पहले यूआर की वैकेंसी कितनी है हमारे पास, 4165 वैकेंसी है। अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो 15 गुना का नियम है, ठीक। आयोग पेड में यूआर को 15 गुना ही बुलाता है, ठीक। इस हिसाब से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 62,475, ठीक, 475 कैंडिडेट को आयोग मेरिट लगाएगा, ठीक है। शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो उम्मीदवार बहुत कम है। कम क्यों है? वास्तविक स्थिति यह है कि लगभग 70% उम्मीदवारों ने ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवा लिया है, ठीक। इस कारण पूरे यूआर में फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी कम हो गई है, जिसका सीधा असर पता है कहां दिखता है? पेट की आपके कट ऑफ पे दिखेगा। यूआर की कट ऑफ नीचे आ जाती है, ठीक। इसी अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का प्रभाव यहाँ 15 गुना का नियम पर काम ही नहीं करता है। आयोग भले ही यूआर को 15 गुना बुलाता है, लेकिन यूआर की कट ऑफ के आसपास ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की उम्मीदवार बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ठीक। यहाँ पर कैटेगरी वाइज 15 गुना मायने नहीं रखता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट कॉमन होती है। इसी वजह से यूआर की कट ऑफ और नीचे खिसक जाती है, ठीक। और चौथी बात आती है कि एससी वर्ग की स्थिति। एससी वर्ग की कट ऑफ यूआर के बराबर लगेगी, कम लगने की संभावना नहीं है। यूआर में वैकेंसी बहुत अधिक है, यूआर के बराबर सब कट ऑफ लगेगी, जैसा कि आपको पहले बताया गया था। महिला उम्मीदवारों की संख्या लगभग, देखो, यहाँ पे महिला कैंडिडेट और रिजर्व कैंडिडेट को 15 गुना ही बुलाया जाता है, ठीक है। पहली बात तो 15 गुना ही बुलाया जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम, और एक चीज और भी याद रखिएगा कि फीमेल की जो कट ऑफ है, सॉरी वो सर्दी की वजह से थोड़ा सा, फीमेल की जो कट ऑफ है वो 15 गुना पर ही लगेगी। और ये भी हो सकता है कि यूआर की कट ऑफ से 1-2 नंबर ज्यादा ही लगे, क्योंकि पिछली बार की अगर आप लोग उठा के देखेंगे कट ऑफ, तो फीमेल की कट ऑफ ज्यादा ही लगी थी यूआर से, ठीक। कुल मिलाकर हमारा अनुमान ये है कि यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और महिला वर्ग को मिलाकर कुल लगभग 3 लाख कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक, जिस हिसाब से अभी तक का नियम कहता है। अब विश्लेषण में आपको बताते हैं क्यों। लगभग 3 लाख कैंडिडेट जितने परसेंटाइल पर आ रहे हो, आप 19 साढ़े 19 लाख से
उसको जो होता है डिवाइड कर लेना, 3 लाख कैंडिडेट जितने परसेंटाइल पर रुक जाए आकर, आप वहीं से समझ लेना कि आप पेपर देने को मिलेगा आपको। उम्मीद है कि 80 परसेंटाइल तक वालों को बुलाया जाए। उसका रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिलेंगे जब, और कट ऑफ को बराबर करना होगा, एससी की कट ऑफ के अगर यूआर को बराबर करना होगा तो कैंडिडेट, और ओबीसी में कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, आप सभी को पता है, ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में कैंडिडेट ज्यादा मिलेंगे, यूआर में कम मिलेंगे, एससी, फिर उसको एक मेंटेन करने के लिए कैंडिडेट को ज्यादा बुलाना पड़ेगा। ठीक, तो मैं कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना तय है कि इस बार लेखपाल में पेट की कट ऑफ काफी कम जाएगी। कुछ लोगों की को यह बातें ऊपर से निकल जाएंगी। ठीक, ये कोई कहने की बात नहीं है। आप लोग कमेंट ना करें क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, और जिसको समझ में आएगा वो भाई लाइक कर देना वीडियो को। ठीक, और हमारे चैनल पे एक पोस्ट भी पड़ी थी कि जो लेखपाल का फॉर्म किस कैटेगरी से भर रहा है और जो नहीं भर रहा भाई स्किप कर देना, क्योंकि एक नौकरी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को वही बंदा समझ सकता है जो खुद प्रिपरेशन करके अच्छी जगह होगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि जो लोग लोअर के लिए हैं वो लोग भाई प्लीज आप लोग लेखपाल का फॉर्म मत भरिएगा, और बच्चों को भी मौका दीजिए, देने दीजिएगा, क्योंकि आप लोग पेपर नहीं देते। फॉरेस्ट गार्ड में मैंने ये चीज़ देखी, 27% अटेंडेंस थी। क्या मतलब है यार, आप लोग फॉर्म भर दिए थे, क्या पता और कैंडिडेट को बुला लिया जाता। और हाँ, एक चीज और, लेखपाल विज्ञापन आने के अगले 7 से 8 महीने में आप लोग तहसील में होंगे, ये भी ध्यान में रख के तैयारी करिएगा। बहुत ज्यादा, 7 से 8 महीना। ठीक, क्योंकि पिछले बार विधानसभा चुनाव था तो जून में पेपर होना था, लेकिन कुछ कारणों से एक्सटेंड होकर फिर जुलाई में हो ही गया था। 7 से 8 महीना, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, इस बार भी चुनाव है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और हम लोगों ने भी आप सभी के सपोर्ट से, यूपी ट्रिपल एस सी अलर्ट परिवार ने, जैसा कि हर एग्जाम में हम लोग दिखाते आए हैं, हमारे पास प्रूफ भी पड़े हुए हैं भाई। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें फंसाई है, वो भी डायरेक्ट। जूनियर असिस्टेंट 5512 आप ले लीजिए। ठीक, जे 5512 की आप बात कर लीजिए, या फॉरेस्ट गार्ड की बात कर लीजिए। ठीक, फॉरेस्ट गार्ड, या फिर आप बात करिए ड्राफ्ट वैन की, जो भी अभी इस समय पेपर हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने हर एग्जाम में डायरेक्टली अच्छे खासे क्वेश्चन फंसाए हैं, जो आपको बड़ी बड़ी कोचिंगें नहीं फंसा के देते, हम लोगों ने लाइन टू लाइन फंसाए हैं। और कंप्यूटर में यूपीजीके में तो हमारा हाथ बहुत ही अच्छा है, इस चीज के लिए आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, जो हमारे पुराने पेड बैच के बच्चे हैं उनको पता है। ठीक, इस बार हम लोग लेखपाल के लिए एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसका मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यह बैच आपको 170 रुपए का मिलने वाला है, और आप जुड़िएगा, फिर आपको लगेगा कि 170 रुपए हम लोगों ने गलत जगह नहीं खर्च किया है। अगर आप क्लासेस नहीं देखोगे फिर भी आपको इतने ज्यादा क्विज करा दिए जाएंगे ना कि क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से आ ही जाए, उसी में से बढ़ जाएगा, ये तो तय है। तो आप लोगों से उम्मीद करेंगे आप सभी हमारे बैच के साथ जुड़ेंगे। और ये भी है कि हम लोग ज्यादा बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, वहां पर अभी कैंडिडेट फिक्स नहीं किए गए हैं कितने हम लोग एडमिशन लेंगे, लेकिन हाँ ये है कि बहुत लिमिटेड लिमिटेड बच्चों को हम लोग मौका देंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सिर्फ सिलेक्शन दिलाना। मिशन पटवारी के नाम से हमारा बैच होगा, जो कि आपको 1 मिनट रुकेगा, स्क्रीन पर दिखा देंगे। थोड़ा सा मेरा बोर्ड ब्लिंक कर रहा है। देखो, ये बैच हमारा मिशन पटवारी के नाम से आएगा, 6994 बच्चों के लिए, मतलब जितनी पोस्टें उसका बैच होगा ये। हर परीक्षा में हमारा प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का मिलान हमने अपने नोट्स और क्विज के माध्यम से कराया है। इसके लिए हम लोगों ने स्क्रीनशॉट बाकायदा एग्जाम खत्म होने के जस्ट बाद साझा कर दिया था आपके साथ। अब बारी है उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने की। लेखपाल वाले बच्चे जो भी हमारे साथ भरोसे के साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाइएगा। कंप्लीट सिलेबस हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, ई बुक्स आपको प्रोवाइड करेंगे, 5000 प्लस आपको क्विज कराएंगे, वो भी पैटर्न के आधार पर, जैसे 5 ऑप्शन का पूछता है इस समय यूपी ट्रिपल एस सी वैसा। और विशेष इसमें क्या होगा, और फुल लेंथ टेस्ट भी हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, फिलहाल 10 टेस्ट आपको करवाएंगे, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ कि कोशिश करेंगे। ये हमारा बैच है,
जो कि आप सभी के लिए रहेगा। इसकी कीमत सिर्फ 170 रुपये है। यह बैच आप सभी की मांग पर लाया जा रहा है, ऐसा नहीं हम लोग पहले से प्लान करके रखे थे। आप सभी के कल से बहुत सारे मैसेज आए, तब ये बैच जो था डिजाइन किया गया। पेट का परिणाम आने के बाद लगातार टीम के पास मैसेज आप लोग कर रहे थे। बैच से जुड़ने के लिए नीचे आपको एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, आप इसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर एक ज्वाइन विजेता के नाम से आईडी होगी जो मैं अभी मेंशन कर देता हूँ। देखो, इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे पास एक टेलीग्राम आईडी है, मैं आपको साझा कर देता हूँ। ठीक, ज्वाइन विजेता 2025 के नाम से ये हमारी आईडी है। और व्हाट्सएप आप लोग करना चाहें 7819896940 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, लगभग रात भर इस बैच के बारे में डिस्कशन हुआ था हमारी टीम के साथ। एक डिस्कशन कंटेंट टीम है जो कि हम लोग सारे एग्जाम्स के लिए डिस्कशन करते हैं। क्विज टीम आपके साथ। इसके बाद यह बैच लाया गया। ठीक, 20 दिसंबर से यह बैच मिशन मोड में आ जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा मई या जून, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला, इतना याद रखिएगा। और सबसे जरूरी बात, एक बात आपको बात समझना होगा कि इस बार सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी ने आसान कर दिया, लेकिन यह नहीं कि केवल सिलेबस को ही आसान किया। जो आसान है, पिछले 1-2 वर्षों में यूपी ट्रिपल एससी ने अपने मेन एग्जाम्स में पैटर्न में बदल दिया, और यह समझ रहे हैं कि पेपर आसान आएगा, तो आपकी ये नादानी होगी। और हाँ, इस बार यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीसीएस का मोड फॉलो करेगा, और अदर एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए सिलेबस आसान लग रहा होगा, लेकिन इस बार कंपटीशन बहुत ही ज्यादा भयंकर होने वाला है। हमारे पास बहुत सारे बैच इससे पहले भी चल रहे हैं। अंत में एक ही बात कहूंगा, अगले 4 से 5 महीने आपको बेहतरीन मेहनत करनी है। हम लोग इसमें वीडियो सेशन भी कराएंगे यूपीजी के, और कंप्यूटर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है, जहां पर इसलिए हम लोग उसको जो होता है अच्छे से कराएंगे, और उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। जिसको भी जुड़ना होगा आप इस आईडी पर मैसेज कर लेना, आपको जुड़ने कैसे जुड़ना है आपको बता दिया जाएगा। लास्ट में इतना ही कहूंगा कि आप सभी कोशिश करना कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, और इस बार सिलेक्शन लेकर जाना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।